राधे राधे भक्तों। पितृपक्ष की एक भूल आपको और आपके घर को हमेशा के लिए पितरों के श्राप में फंसा सकती है। पितृपक्ष में की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को भयंकर गरीबी और विनाश की ओर धकेल सकती है। 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और ठीक इसी दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। संयोग इतना दुर्लभ है कि सैकड़ों सालों में पहली बार पितृपक्ष की शुरुआत ऐसे भयंकर ग्रहण के साथ हो रही है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह समय है आपकी किस्मत बदलने का और साथ ही पितरों की नाराजगी झेलने का भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप भूल से भी 3 चीजें खा लेते हैं तो पितृ क्रोधित हो सकते हैं और उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि घर का सुख समृद्धि धन वैभव सब छिन सकता है। हाँ दोस्तों, गलतियां छोटी होती हैं लेकिन उनके परिणाम जीवन भर पीछा करते हैं। और यही नहीं, 2025 का यह पितृपक्ष बेहद खास है। इस बार न केवल ग्रहण की भयावह छाया रहेगी बल्कि देश दुनिया में उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं और अपने घर में धन सुख और शांति का आगमन करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए संजीवनी साबित होने वाला है। इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगा साल 2025 में पितृपक्ष कब शुरू होंगे और कब तक रहेंगे, नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, पितृपक्ष में कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपके पितृ आप पर प्रसन्न हों, और सबसे महत्वपूर्ण, इस ग्रहण काल में अपने परिवार की रक्षा कैसे करें और प्रलय जैसी विपत्तियों से खुद को सुरक्षित रखें। दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर यह वीडियो जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है वह रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और यह सिलसिला चलता है अश्विन मास की अमावस्या तक, जिसे हम सब सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। इन 16 दिनों का महत्व इतना गहरा है कि इसे जीवन भर भूलना मुश्किल है। इस बार 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर रविवार को समाप्त होंगे। इसके अगले ही दिन यानी 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा। अब सोचिए, जब पितरों को विदा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उसी शक्ति से हम मां दुर्गा की साधना करेंगे। यह संयोग अपने आप में बहुत ही पावन और दुर्लभ है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में यमराज स्वयं पितरों को मुक्त कर धरती पर भेजते हैं ताकि वे अपने वंशजों से मिल सकें, उनका स्नेह तर्पण और श्रद्धा का अर्पण स्वीकार कर सकें। माना जाता है कि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में सुख समृद्धि धन धान्य और संतान सुख की कभी कमी नहीं होती। लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं तो जीवन की राहें कठिनाइयों से भर जाती हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक ये 16 दिन हमारे पूर्वज धरती पर ही रहते हैं और श्राद्ध पिंडदान और तर्पण स्वीकार करते हैं, और जब विदा लेते हैं तो अपने आशीर्वाद का खजाना सौंप कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह समय बेहद संवेदनशील होता है। इन दिनों में कुछ काम आपको हर हाल में करने चाहिए, जैसे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण। वहीं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना पितरों की कृपा की जगह रुष्टता मिल सकती है। शास्त्र कहते हैं कि इन 16 दिनों में यदि नियमों का पालन श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए तो पितृदोष जीवन भर नहीं लगता। यही कारण है कि इन दिनों को जीवन का सबसे अहम और निर्णायक समय माना गया है। तो दोस्तों, अगले पलों में हम आपको विस्तार से बताएंगे किन किन चीजों का सेवन वर्जित है, कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कौन सी सावधानियां आपको पितृपक्ष में जरूर बरतनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपने ये रहस्य जान लिए और उनका पालन किया
तो आपके जीवन में कभी भी पितरों की नाराजगी नहीं होगी, बल्कि उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम खोलने वाले हैं पितृपक्ष के ऐसे राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष का समय केवल श्राद्ध और तर्पण का ही नहीं, बल्कि संयम और सावधानी का भी समय माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस दौरान यदि हमने भोजन में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो पितरों का आशीर्वाद मिलने के बजाय वे रुष्ट हो सकते हैं। और जब पितृ रुष्ट होते हैं तो घर में दरिद्रता, अशांति और कष्टों का प्रवेश हो जाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। केवल 5 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, किन चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए और क्यों ये नियम इतने महत्वपूर्ण बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना, पंचबली अर्पित करना और सच्चे मन से तर्पण करना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन याद रखिए, भोजन वही होना चाहिए जो सात्विक और शुद्ध हो। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा और अन्य तामसिक आहार, इन सब का पितृपक्ष में सेवन सख्त वर्जित है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों के भोजन को सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वीकार करते हैं और वे कभी भी तामसिक या अपवित्र वस्तु ग्रहण नहीं करते। जब तक भगवान विष्णु और महालक्ष्मी उस अर्पण को स्वीकार न करें, वह पितरों तक पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए प्याज, लहसुन और मांसाहार का प्रयोग पितृपक्ष में न केवल अनादर माना जाता है, बल्कि यह पितरों की आत्मा को भी अप्रसन्न कर देता है। दोस्तों, अक्सर घरों में एक गलती हो जाती है। लोग सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों को प्याज, लहसुन या मांसाहार पसंद था, तो वही बनाकर उन्हें अर्पण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों का कहना है कि अगर पितृ को यह प्रिय भी रहा हो, फिर भी श्राद्ध काल में सात्विक और शुद्ध भोजन ही स्वीकार्य होता है। हाँ, यदि पितरों को मांसाहार प्रिय था, तो उसका विकल्प आप दान के रूप में किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में यह नियम बना है, सात्विक भोजन ही तैयार करें, वही भोजन ब्राह्मण को कराएं और वही भोजन पितरों को अर्पित करें। दोस्तों, याद रखिए, पितृपक्ष के ये 16 दिन केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति आपके श्रद्धा और आदर की असली परीक्षा है। यदि आपने नियमों का पालन सही तरीके से किया, तो पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, समृद्धि और संतान सुख से भर देगा। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में और कौन सी चीजें घर में लाना भी अशुभ माना गया है, किन गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए और कौन से उपाय करके आप अपने पितरों का अटूट आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों को यूं ही श्राद्ध पक्ष नहीं कहा जाता। यह केवल पिंडदान और तर्पण का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की परख है। हम अपने पितरों का कितना आदर करते हैं और कितनी श्रद्धा से उनका स्वागत करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दिनों नियमों का पालन करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और वंश हमेशा फलता फूलता है। लेकिन जरा सी लापरवाही भी पितृदोष का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। प्याज और लहसुन, यह तामसिक आहार माना गया है। पितरों के लिए बना भोजन प्याज लहसुन से मुक्त और पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। शराब और मांसाहार, इनका सेवन तो शास्त्रों ने सख्त मना किया है। बासी भोजन, ध्यान रखें, श्राद्ध काल में बासी भोजन शैतान को समर्पित माना जाता है। यदि किसी जरूरतमंद को भी बासी भोजन दिया और वह आपके पितरों के रूप में आया हो, तो इसका परिणाम घोर पितृदोष के रूप में सामने आता है। मसूर की दाल, काला नमक, काला जीरा, ये सब पितरों के लिए वर्जित बताए गए हैं। मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग, इनका सेवन और दान दोनों ही अशुभ माने गए हैं। नींबू आप स्वयं खा सकते हैं, लेकिन पितरों या ब्राह्मणों को अर्पित भोजन में नींबू का प्रयोग न करें। सफेद चीजें, दूध, दही, सफेद मिठाई,
इन्हें पितृपक्ष में बाहर से लेना निषेध है। घर में बनाकर खा सकते हैं, पर किसी से ग्रहण न करें। क्या करना चाहिए? भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध और पक्का होना चाहिए। पूरी, कचौरी, खीर, हलवा, मूंग की दाल, जलेबी जैसी चीजें पितरों को प्रिय मानी गई हैं। चावल, रोटी, दाल जैसी सात्विक वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। भोजन ब्राह्मण को कराएं और जरूरतमंदों में दान करें। अब जानते हैं पितृपक्ष की अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां। इन दिनों अपने लिए नए वस्त्र खरीदना वर्जित है। हाँ, वस्त्र दान कर सकते हैं। पति पत्नी को इस अवधि में संयम का पालन करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पितृ इन दिनों घर में ही रहते हैं। हमेशा पितरों का स्वागत हर्ष और श्रद्धा से करें, यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करता है। याद रखिए दोस्तों, पितृपक्ष में आपके द्वारा दिया गया हर निवाला, हर दान, हर नियम सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो घर में धन, वैभव, संतान सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन यदि भूलवश भी कोई अशुद्धि या नियम भंग हो गया तो वही पितृ रुष्ट होकर जीवन में अड़चने खड़ी कर देते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में हर नियम को दिल से अपनाइए और अपने पितरों को श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ विदा कीजिए। यकीन मानिए, उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को मिटा देगा। दोस्तों, पितृपक्ष के नियम जितने सरल दिखते हैं, उतने ही गहरे और रहस्यमयी भी हैं। छोटी सी गलती आपके जीवन में पितृदोष का कारण बन सकती है और छोटी सी सावधानी आपके घर को पितरों के आशीर्वाद से भर सकती है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका विशेष ध्यान आपको इन 16 दिनों में रखना चाहिए। गाय का ताजा दूध, खासकर उस गाय का जिसने अभी हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो। ऐसा दूध पितृपक्ष में पीना सख्त मना है। सादा दूध का सेवन इस दौरान सीधे दूध पीना निषेध है। दूध से बनी खीर अवश्य बनाएं और उसका पितरों को भोग लगाएं, लेकिन दूध अकेले न पिएं। कढ़ी और कुल्थी की दाल, पितृपक्ष के दौरान यह दोनों चीजें बनाना और खाना वर्जित माना गया है। पड़ोसी का भोजन, इन 16 दिनों में कभी भी पड़ोसियों के घर का भोजन न खाएं। उधार देना और लेना, पैसे या सामान का उधार इन दिनों में लेने देने से कर्ज बढ़ता है और पितृ अप्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। भोजन में तिल जरूर डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि तिल श्राद्ध भोजन की रक्षा करते हैं। जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह सीधे पितरों तक पहुंचता है, और जिस भोजन में तिल नहीं होते उस पर भूत प्रेत अधिकार कर लेते हैं। इसलिए चाहे ब्राह्मण भोजन करा रहे हों, पंचबली अर्पित कर रहे हों या किसी जरूरतमंद को भोजन दे रहे हों, काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। गरुड़ पुराण में बताए गए पितरों के प्रिय व्यंजन की बात करते हैं। एक खीर, दूध और चीनी से बनी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास अधिक व्यंजन बनाने की सुविधा न हो तो केवल खीर बनाकर भी आप पितरों को तृप्त कर सकते हैं। उसमें मेवे डालें और श्रद्धा से भोग लगाएं। 2 कद्दू की सब्जी, यह सात्विक व्यंजन श्राद्ध प्रसाद का अभिन्न हिस्सा है। माना जाता है कि पितरों को यह विशेष रूप से प्रिय होता है। 3 शुद्ध घी की रोटी, घी से बनी रोटियां बनाएं और पितरों को अर्पित करें। 1 रोटी कौए को दें, 2 छोटी छोटी रोटियां गाय और कुत्ते को खिलाएं। शास्त्रों का मानना है कि पितृ इन रूपों में धरती पर आते हैं और इस अर्पण से वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का असली सार यही है: श्रद्धा, संयम और शुद्ध आचरण। याद रखिए, पितृ केवल भोजन से नहीं बल्कि आपके भाव से तृप्त होते हैं। यदि आपने सच्चे मन से उन्हें याद किया, उनके लिए सात्विक भोजन बनाया और नियमों का पालन किया, तो यकीन मानिए उनके आशीर्वाद से आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में कौन सी छोटी छोटी भूलें पितृदोष का कारण बन जाती हैं और किन उपायों से आप तुरंत पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के नियमों और परंपराओं में जितनी गहराई है
उतना ही बड़ा है उनका महत्व। कहते हैं, यदि आप पितरों को प्रसन्न कर दें तो जीवन भर कभी कमी नहीं रहती, लेकिन अगर भूलवश भी कोई चूक हो जाए तो वही पितर क्रोधित होकर जीवन को कठिन बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं पितरों को किस तरह का भोजन सबसे प्रिय होता है और इसे बनाने के नियम क्या हैं। पितरों को प्रिय व्यंजन। गरुड़ पुराण के अनुसार पीली मूंग दाल और सफेद उड़द की दाल, इन दोनों दालों से बने मीठे या नमकीन व्यंजन पितरों को बेहद प्रिय होते हैं। श्राद्ध तिथि पर इन्हें बनाने से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। आलू और गेहूं से बनी पूरी सात्विक और शुद्ध व्यंजन माने जाते हैं। मीठी गुड़ की रोटी और केसर वाले चावल पितरों को बहुत आनंदित करते हैं। काले चने और बेसन के व्यंजन पितर इन्हें प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। अब जानते यही कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। मांसाहारी भोजन पितरों के लिए यह बिल्कुल वर्जित है। तामसिक व्यंजन, प्याज, लहसुन, अदरक, शराब, अंडा, इन पदार्थों का प्रयोग श्राद्ध भोजन को अशुद्ध कर देता है। तेज मसाले भोजन हल्का, मीठा और सात्विक होना चाहिए ताकि पितर आसानी से ग्रहण कर सके। भोजन बनाने के नियम को भी जानना जरूरी है। एक भोजन बनाने से पहले स्वयं स्नान करें और शुद्ध हों। 2 मासिक धर्म वाली स्त्रियों को भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। 3 रसोई को पहले गंगाजल या साधारण जल से पवित्र करें। 4 भोजन बनाना शुरू करने से पहले ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। 5 पितरों के भोजन को अर्पण करने से पहले न चखें और न ही झूठा करें। सबसे महत्वपूर्ण नियम जल अर्पण। बहुत लोग भोजन का भोग तो लगा देते हैं, लेकिन जल अर्पण करना भूल जाते हैं। याद रखें, यदि आप भोजन न भी अर्पित कर पाएं, तो भी पूरे 16 दिनों तक जल अर्पण अवश्य करें, क्योंकि पितरों के लिए जल ही सबसे आवश्यक है। जल के बिना वे प्यासे रह जाते हैं और असंतुष्ट होकर लौटते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष केवल भोजन या रस्में निभाने का नाम नहीं है। यह वो समय है जब हम अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर उन्हें सम्मान देते हैं। अगर आपने पूरे मन से सात्विक भोजन बनाया, जल अर्पित किया और नियमों का पालन किया, तो आपके पितर न सिर्फ तृप्त होंगे बल्कि आपके जीवन को आशीर्वादों से भर देंगे। आज हम बात करेंगे उन 4 चीजों की जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें घर की सुख समृद्धि और पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ी होती हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी ये चीजें उधार न दें। एक बुजुर्गों या पूर्वजों से जुड़ी वस्तुएं, चांदी का सिक्का, सोना, धार्मिक वस्तुएं, पूजा की सामग्री या कोई भी निशानी जो आपके पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद के रूप में दी हो, इसे दूसरों को देना मतलब उनका आशीर्वाद खो देना। 2 धन, पैसा उधार। पितृपक्ष में धन उधार देना या लेना दोनों ही घोर अशुभ माने गए हैं। माना जाता है कि इस समय जो धन बाहर जाता है वह कभी वापस नहीं आता, बल्कि इसके कारण पितृदोष लगता है और घर में कर्ज बढ़ जाता है। 3 दूध, दही, छाछ जैसे सफेद पदार्थ विशेष रूप से सुबह सुबह या संध्या के समय अगर कोई इन्हें मांगने आए तो भूलकर भी न दे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर की समृद्धि और माता लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती हैं। 4 समृद्धि से जुड़ी वस्तुएं, लहसुन, प्याज, चीनी आदि। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन वस्तुओं का लेन देन पितरों के क्रोध का कारण बनता है। इससे घर का वैभव धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्या न करें? पितृपक्ष में घड़ी गिफ्ट करना या लेना मना है। माना जाता है कि इससे अच्छा समय आपके हाथ से फिसल जाता है। सफेद और काले वस्त्र खरीदना या दान करना भी वर्जित है। सफेद वस्त्र दान करने से पितर प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन आपको पितृदोष लगता है। काला वस्त्र देने से पितर क्रोधित होते हैं और घर में दुख प्रवेश करता है। क्या करें? पितृपक्ष में चावल और काले तिल मिलाकर दान करें। एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं।
तांबे के लोटे में गंगाजल और तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाए। इन उपायों से पितृदोष दूर होता है और पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, पितृपक्ष का हर नियम हमारे पितरों की आत्मा की शांति और हमारे जीवन की भलाई के लिए है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपके घर को सुख, समृद्धि और संतोष से भर देगा।